तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो आज हम बात कर रहे हैं एक और वैकेंसी जो कि अकाउंट से रिलेटेड है। सहायक लेखाकार की वैकेंसी है। कहाँ पे है ये है विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर। ठीक है, पहली बात तो ये। एंड दूसरी बात है, इसका जो नाम है वो है सहायक लेखाकार, यानी आपका जूनियर अकाउंटेंट या असिस्टेंट अकाउंटेंट आप बोल सकते हो इसमें। और इसमें जो वैकेंसीज आई है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि 79 जो वैकेंसीज है वो आपकी किसके लिए है, जो यूआर कैटेगरी है उसके लिए है। यानी इसमें हर कोई स्टूडेंट जो है कर सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 18 है, और जो ओबीसी है उसके लिए 47, जो एससी कैटेगरी का है वो 37, और जो एसटी कैटेगरी का है वो 5 वैकेंसी उसके लिए रहेगी। ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी जो सीबीटी होगा वो प्रथम एवं द्वितीय भाग में होगा, और उसमें जो अच्छा स्कोर करेगा उसके लिए ये रहेगी वैकेंसी। अगर हम इसके वेतन मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो ये 05 है। वेतनमान 29,800 से लेकर 94,300 तक, और अन्य भत्ते जो कि लागू होते हैं वो आपके लागू होंगे। अब हम बात करें अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो क्या है कि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई भी यूनिवर्सिटी है जिससे आपने क्या किया हुआ है, स्नातक किया हुआ है वाणिज्य से, यानी बीकॉम किया हुआ है। एज है 21, और अधिकतम मैक्सिमम एज 40 है। 1/7/2022 तक को आपको ये एज होनी चाहिए। बाकी छूट वगैरह तो आपको मिलती है 40 के अंदर आपको छूट कहीं चाहिएगी। और आरक्षण जो लागू होते हैं वो लागू ही होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो लागू होते हैं। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं तो जो मुख्य बात है यहाँ पे देखिए, आपके पास एकमात्र जो है लिखित परीक्षा होगी, और उसमें 2 पार्ट रहेंगे। जिसमें देखिए प्रथम भाग 50% का आएगा और द्वितीय भाग कितना आएगा, 150 नंबर का। प्रथम भाग की जो परीक्षा होगी उसमें क्या आएगा, ओ लेवल जो स्तर के जो कंप्यूटर ज्ञान से प्रश्न पत्र आता है उसमें 50% होते हैं और 50 ही मार्क्स का होता है। इसमें आपको कम से कम 25 मार्क्स लाने होते हैं। आप कह सकते हैं कि मतलब कोई भी अगर आपका थोड़ा सा अच्छे से कंप्यूटर पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उसमें आपका आराम से हो जाता है 25% में। और इसके लिए जो है 1/4 जो है 0.25 जो है आपकी वो भी रहती है नेगेटिव मार्किंग। यानी आप अच्छे से पढ़ के जाते हो, मान लीजिए कि आपने 50 में से 50 भी अटेम्प्ट किए, आपको 25 लाने हैं। अगर आप 35 भी करते हो और 15 जो आपका गलत होता है तो उसमें भी आपका बहुत ही नंबर कम करता है 0.5 के हिसाब से, है ना। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप क्लियर कर जाओगे। अगर हम दूसरे की बात करें तो प्रथम भाग की परीक्षा में 50% अंक लाना जरूरी है। द्वितीय भाग की बात करें तो उसका जो सिलेबस होगा वो किस प्रकार का होगा, देखिए आपको जनरल इंग्लिश और हिंदी मिलेगी, अर्थमेटिक मिलेगा, और तीसरा पार्ट जो मिलेगा वो कॉमर्स का मिलेगा, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, कंफर्मिंग द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, द सिलेबस अकाउंटिंग एंड जो इनकम टैक्स है उसका ये सिलेबस रहेगा। ठीक है, सेम सा सिलेबस है, कहीं पे भी पढ़ लेना, हमेशा यही सिलेबस आपको मिलेगा। कौन सा सिलेबस मिलेगा आपको, देखिए मेन तो अकाउंटिंग्स दिया हुआ है यहाँ पे, बाकी तो देखिए 5 ही दिया हुआ है। देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ये फाइनल अकाउंट्स का आ गया, ये पहला फाइनल अकाउंट्स का। बिल ऑफ एक्सचेंज एनसीईआरटी है, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर और सेक्शनल बैलेंसिंग, कैपिटल रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन, ब्रांच और डिपार्टमेंट अकाउंट, डबल अकाउंट सिस्टम, बैंक रिकंसिलिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैलेंस शीट। कंप्लीट एनसीईआरटी आप कह सकते हो। आप 11 और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लो, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ऑडिटिंग की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, राइट एंड ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स, इनकम टैक्स प्रोविजन। अब देखिए ये जो 3 टॉपिक दे रखे हैं ना, आप कोई भी एग्जाम देना, कोई भी कॉमर्स का जो कोई भी एग्जाम है वो आप दोगे तो उसमें ये आपको जरूर मिलेगा, कन्फर्म है ये। ठीक है, फिर हम देखें इनकम टैक्स के प्रोविजन हैं, उसकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है, प्रोविजन रिलेटेड टू चैप्टर, ये सारी सारी चीज़ें, मतलब इनकम टैक्स के अंदर आपके 2 ही टॉपिक दिए हुए हैं। उसका उतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि ये आपको सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें 150 अंकों की ये परीक्षा होगी, यानी 50 और 150 200 अंकों का ये पेपर होगा। 1/4 जो है आपकी अतिरिक्त कटौती की जाएगी अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो। तो ये भी एक अच्छा स्कोप है, जिसने एफसीआई की जो एफसीआई की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेहतर है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो प्रथम भाग के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि उसका जो है अर्जित अंक जो है मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। यानी वो सिर्फ आपको 25 अंक लाके आपको उसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, बाकी उसमें नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है,
परीक्षा स्थान लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी शहरों में की अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर। देखिए एक चीज मैं क्लियरली बोल दूं, इसके जो सेंटर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। क्यों? देखिए 179 पोस्ट है और 86 टोटल है। कितने फॉर्म लगेंगे? कोई भी फॉर्म नहीं लगाता ज़्यादा जब आप कॉमर्स की वैकेंसीज देखते हो, और इतने स्टूडेंट मिलते भी नहीं है। और जबकि अब इतनी सारी वैकेंसीज आई हुई है, कोई भी जल्दी से जो है ऐसे पेपर देने की कोशिश भी नहीं करता। चरित्र है, वैवाहिक स्थिति है, शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको बाद में देना होगा, ठीक है। और ये आवेदन शुल्क है जो आपके दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ऑनलाइन जो है 8/11 से शुरू होगा और 28/11 तक। और ये आपके आवेदन जो है पेमेंट जमा कराने की स्थिति है। और सीबीटी जो होगा वो जनवरी 2023 में द्वितीय सप्ताह में होगा। और इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। देखिए जब भी आप कॉमर्स की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, यानी कोई भी एग्ज़ाम उठा लो कॉमर्स का, जिसमें सिर्फ आप ये चाहते हो कि सिर्फ कॉमर्स वाले शामिल हो, जैसे बीकॉम वाले शामिल हो, तो आप लोगों को ऐसी कम वैकेंसीज पे आपको देना पड़ेगा कंपटीशन। और यकीन मानिए उसमें आपका सिलेक्शन भी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए सबका ट्रेंड ऐसा ही है। कोई भी स्टूडेंट कम वैकेंसी में फॉर्म नहीं भरना चाहता, कोई भी कॉमर्स की तैयारी नहीं करना चाहता। यही तो सबसे बड़ा इशू है। और जो कम वैकेंसी जाती है उसमें वो जाते नहीं है। आपने कभी भी देखा होगा, जैसे कॉमर्स की वैकेंसी जाती है, संगणक आई 400 आई पहले, फिर 250 आई, अब आपका इससे ज़्यादा नहीं आती इसमें, ठीक है। और ये भी काफ़ी दिनों के बाद आई। फिर हम देखते हैं एएसओ की 200 वैकेंसीज आई। आप जूनियर अकाउंटेंट की देखोगे तो आपकी लगभग 8-10 साल के बाद में 2000 पोस्ट आई है। वो उसमें सारे एलिजिबल है, उसमें बीकॉम नहीं है ना, इसकी वजह से आया है। और अगर बीकॉम की अगर आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में देखोगे तो वो बंट के आती है, मतलब 5 डिपार्टमेंट में बच के 750 पोस्ट आती है। तो आप कभी भी कॉमर्स की अगर प्रिपरेशन करते हो तो आपको पोस्ट नहीं देखना, पोस्ट नहीं देखना, अपनी प्रिपरेशन देखनी है। जैसे मैंने कहा कि इसकी जो कट ऑफ है वो सिर्फ इन पे बनने वाली है। तो आप लोगों को ये पता होना ना कि ये मेरा सारा पढ़ा हुआ है, ये सारा मेरा पढ़ा हुआ है, और बाकी इसमें कुछ भी है ही नहीं। अर्थमेटिक और जनरल इंग्लिश हिंदी है तो मैं आराम से कर लूँगा, ठीक है। ऊपर कंप्यूटर है तो उसके मार्क्स नहीं जोड़ने, उसमें सिर्फ आपको जो है 50% मार्क्स लेके आना है, 50% अंक लाने हैं बस। तो आप ये सोचो ना कि हम इसको क्लियर करना है हमें तो सिर्फ। और इसमें आप देखोगे कि यूआर की पोस्ट भी 79 है ना, यूआर की 79 पोस्ट है। तो इस तरह एग्ज़ाम क्लियर होगा। और बाकी मैं आप लोगों को पता है कि नोट्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं है। अगर आप एफसीआई का फॉर्म डाला हुआ है तो आपकी डबल तैयारी हो जाएगी, ये भी आप पढ़ सकते हो और ये ऊपर वाला भी आपको मिल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और देखेंगे इसकी कट ऑफ क्या रही, कैसा इसका पेपर आता है, वो हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।